ओम शांति। 2 फरवरी 1977 में अव्यक्त बाप दादा की टीचर्स के साथ मुलाकात। बाप दादा को विशेष खुशी होती है। क्यों जानते हो? आप समान शिक्षक होना। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक है, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक है। तो समानता वालों को देखकर खुशी होती है। शिक्षक की स्थिति में तो समान हो, बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित न करे। दिन रात सेवा में लगी रहो। अगर सेवा से फ्री रहेंगे तो फिर और बातें भी आ जाएंगी। खाली घर में ही बिच्छू टिंडन आते हैं। खाली घर हो या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे होता है। बुद्धि या तो खाली होती है या तो पुराने संस्कारों वाली होती है, तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते। टीचर अर्थात सदा बिजी रहने वाली, कभी फुर्सत में रहने वाली नहीं। संकल्प बोल कर्म से भी फ्री रहने वाली नहीं। टीचर का अर्थ ही है बाप समान अथवा बाप के समीप विजयी माला के मन के। टीचर का यही लक्ष्य है ना, विजयी माला के मन के बनना। टीचर अर्थात कभी हार कभी जीत में आने वाले नहीं, लेकिन सदा विजयी। टीचर अर्थात सदा तिलकधारी, सदा सौभाग्यवती, सुहागवती। तिलक सुहाग की निशानी है ना, तो सदा सुहागवती अर्थात बाप को सदा साक्षी साथी बनाने वाली। सुहागवती अर्थात तिलक वाली। टीचर का स्थान है दिल तक। स्थान छोड़ेंगे तो दूसरे ले लेंगे। टीचर का आसन बाप का दिल तख्त है। आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो यह आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत है। सभी को यही उमंग उत्साह होता है कि हम टीचर से आगे जाएं। टीचर फिर उनसे भी आगे जाए, तब तो दिल तख्त नशीन होंगी। टीचर का छोटा सा संसार है ना। टीचर का संसार एक बाप ही है। मात पिता बंधु सखा। तो संसार में क्या होता है? सर्व संबंध होता है, वैभव होता है। यहाँ सर्व संबंध की प्राप्ति बाप से है छोटा सा संसार, लेकिन संपन्न और शक्तिशाली है। इस छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं। सर्व संबंध बाप से। ऐसे नहीं पिता का संबंध है तो माता का नहीं, माता का है तो बंधु का नहीं। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से न होगी तो बुद्धि दूसरे तरफ जरूर जाएगी। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। सारा संसार ही एक बाप हो गया तो सब रूप हो गया ना। इसको कहा जाता है नंबर 1 टीचर, फ्लॉलेस टीचर, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर। बाप तो सदा ऊंची नज़र से देखते हैं। अगर बाप कमी को देखे तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। बाप भाग्य विधाता है ना, इसीलिए बाप सदा श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं। श्रेष्ठता के आगे कमज़ोरी आप ही मन को खाती है। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमज़ोरी स्पष्ट हो ही जाती है। इसलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, जिससे कमज़ोरी स्वतः ही दिखाई दे। अगर कमज़ोरी को देखें तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की खानियाँ बन जाए। सभी टीचर्स को एक विशेष बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव न हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग की तरफ झुकाव नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है, और अब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना यह महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें खुश न हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है। यह अल्पकाल का जलवा होता है। फाउंडेशन हिला तो सर्विस हिली। इसीलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार नहीं बनाओ। टीचर से रूरिहान करना बाप दादा को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा समान वालों से ज़्यादा स्नेह होता है। जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी कमज़ोरी भी बड़ी लगती है, इसलिए इशारा देते हैं। हम कितने समीप हैं देखना है।
तो अमृत वेले दर्पण स्पष्ट होता है। टीचर सैल्वेशन देने वाली बन गई ना, लेने वाली नहीं। टीचर्स से पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुश राजी हो, सदा खुश रहो और सेवा में वृद्धि करते रहो। परंतु जब बाहें लड़खड़ाती हैं तो यह सीन भी अच्छा लगता है। एक अलंकार उठाती तो दूसरा छूटता है। कभी सुदर्शन चक्र को ठीक करती तो शंख छूट जाता है, शंख पकड़ती तो कमल छूट जाता है। अब टीचर्स को शास्त्रों की कथा बंद करनी है। हर संकल्प, हर सेकंड में तकदीर बनाओ। कोई कथा सुनने वाली, सुनाने वाली और बनाने वाली भी होती है। जैसे व्यास की कमाल है, वैसे यहाँ भी कमाल करते हैं। जन्म देते, पालना करते, परंतु विनाश नहीं कर पाते तो फिर पश्चाताप करते हैं और कहते हैं मदद करो। अच्छा, तो यह थी टीचर्स के प्रति बाप दादा की पर्सनल मुलाकात के कुछ पॉइंट्स जिन पर अटेंशन दें। हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है और मास्टर शिक्षक बन परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनना है। धन्यवाद। ओम शांति।